Hello students, my name is Zira Lodia from JMP English Medium School. Kids, today is session number 5 of chapter number 6, Rocks and Minerals. In today's session, I am only going to explain you students' book exercise. Okay? In exercise, I am going to explain you true or false, again true or false, matches, true or false, choose the correct answer, answer in short and answer in brief. These true or false is in page number 245. Again these true or false is in page number 247. Then matches is in page number 250. True or false again in page number 250. Choose the correct answer is in page number 250 and 251. Answer in short is in page number 251. And answer in brief is also in page number 251. So let's begin. First of all, true or false, right? Kids, you have book with you, right? Start writing with me so you can solve students' book exercise with me only with this session, okay? So open your book and start doing with me. If suppose you feel some query, then I already shared a display, so you can see and easily solve your answers, okay? Now page number 245, true or false? Write T for true and F for false. If the statement is correct, then you are supposed to write down T. And if the statement is incorrect, then you are supposed to write down F. Number 1. Igneous rocks are formed by the hardening of magma or lava. Igneous rocks कैसे बनते हैं? जब भी लावा और मैग्मा हार्ड हो जाता है, मतलब कि वो जैसे कि लावा बाहर आता है, फिर वो धीमे धीमे एक हार्ड में वो जो लावा होता है वो तो सॉफ्ट होता है, राइट? फिर वो ठंडा होके एक हार्डन सब्सटेंस बन जाता है, राइट? वो जो हार्डन सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इग्नियस रॉक में, राइट? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट डाउन टी. नाउ नंबर 2. Granite is formed when lava cools below the surface of the earth. मतलब कि ग्रेनाइट ऐसे बनता है कि जैसे कि अर्थ के नीचे का जो सरफेस होता है वो कूल होता है, ऐसे ग्रेनाइट बनता है. यस, करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट डाउन टी. नंबर 3. Obsidian is dense and dark and has fine grains. ऑब्सीडियन जो है वो एकदम डेंस है, घना है, डार्क कलर का है और उसमें फाइन ग्रेन्स है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस है. नो, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, राइट? ऑब्सीडियन में ऐसा कुछ भी होता नहीं है. तो राइट डाउन एफ. नंबर 4. प्यूमस हैज मेनी होल्स इन इट. मतलब प्यूमाइस के अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं. यस, प्यूमाइस के अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि जब एयर उसमें ट्रैप हो गई होती है, वो एकदम से निकलती है एयर बाहर, तो वो कोई भी स्टोन होता है उसमें होल्स कर देती है, राइट? एयर बाहर निकलती है तो मतलब कि वो फटता है तो वो पूरा होल हो जाता है. बहुत ही सॉफ्ट और लाइट वेट का होता है प्यूमाइस. मैंने बोला था ना, जिसे हम स्क्रबिंग के लिए भी यूज करते हैं प्यूमाइस को, राइट? So write down T. Here we completed our first true or false. Now open page number 247. Again there is true or false. Number 1. The Red Fort in Delhi is made of granite. Red Fort जो है दिल्ली में वो ग्रेनाइट रॉक से बना है. No, this is wrong. So write down F. वो रेड स्टोन से बना है, दैट्स व्हाई उसका नाम ही रेड फोर्ट है, राइट? नाउ नंबर 2. लाइमस्टोन इज यूज्ड टू मेक चॉक. मतलब कि लाइमस्टोन होता है उसको हम चॉक बनाने के लिए यूज करते हैं. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट डाउन टी. नंबर 3. Conglomerate is made up of coarse grains formed from pebbles and gravel. Conglomerate is a type of a rock, right? तो वो किससे बना होता है? तो कि वो कोर्स ग्रेन्स से और पेबल्स के छोटे छोटे ग्रेवल होते हैं उससे बना होता है. यस, कॉन्ग्लोमेरेट उसी से बनता है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नंबर 4.
क्वार्ट्जाइट इज रिच इन मिनरल क्वार्ट्ज। क्वार्ट्जाइट जो रॉक है वो एकदम क्वार्ट्ज से मतलब भरपूर है। यस, क्वार्ट्जाइट इज रिच इन मिनरल क्वार्ट्ज, मतलब कि वो मिनरल क्वार्ट्ज के मिनरल से वो भरपूर है, राइट? तो राइट डाउन टी। लास्ट वन, नंबर 5, शेल इज यूज्ड टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। शेल है वो किसके लिए यूज होते हैं? वो ब्रिक्स और टाइल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। Yes, it is used to make bricks and tiles, right? Then write down T. So here we completed our true or false. Now let's begin exercise that is given in page number 250 to 250. Open page number 250. There, question number 1, match the following, right? That's given column A and column B, right? In column A, pumice, fossils, sandstone, gold and silver, LPG and kerosene. And in column B, number 1, yellow, red or pink in color. Number 2, petroleum products. Number 3 has many holes in it. Number 4, impression on the rock. And number 5, used for making jewelry and decorative items, right? Now A, pumice. अभी बोला ना मैंने true or false में कि उसमें छोटे छोटे holes होते हैं, तो इस टाइप का ऑप्शन है, yes है। देखो C, number 3 has many holes in it, right? pumice में बहुत ही holes होते हैं, तो we are supposed to match the following with scale। मैचेस करने हैं but with the help of scale, we are not small kids। मैंने आप लोगों की बुक्स भी चेक की है किड्स, तो आप लोगों ने क्या किया है, ऐसे लिखा है कि 1 के सामने A आएगा, 2 के सामने B आएगा। नो, आई एम नॉट गोइंग टू चेक, you need to use scale for matches, okay? This is general instruction, you have to follow in each and every chapter, okay? So take scale and start doing। तो A को आप मैच करोगे नंबर 3 के साथ। फिर है B, fossils। फॉसिल्स के सामने क्या आएगा, मतलब फॉसिल्स क्या है, इंप्रेशन ऑन द रॉक, राइट? कि कोई भी एनिमल है या कोई भी चीज है जिसकी इंप्रेशन पड़ जाती है रॉक में, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं, राइट? तो बी को किसके सामने हम मैच करेंगे, नंबर 4, मैच बी विथ नंबर 4। नाउ सी, सैंडस्टोन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सैंडस्टोन्स आर देयर, राइट? येलो, रेड और पिंक in color। सैंडस्टोन के different colors होते हैं। Then we are supposed to match C with number 1. Now D, gold and silver। Gold and silver is used for what? Yes, we are wearing jewelries of gold and silver, right? So our answer must be used for making jewelry and decorative items। इवन कोई भी डेकोरेशन में भी हम गोल्ड सिल्वर का यूज करते हैं, राइट? देन मैच डी विथ नंबर 5। नाउ ई, एलपीजी एंड केरोसिन, दे बोथ आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट? देन मैच ई विथ नंबर 2। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन राइट T for true and F for false। A, rocks are made up of minerals। सारे के सारे rocks जो होते हैं वो minerals से बने होते हैं। Yes, this statement is correct। Write down T। Now B, gypsum is used for making jewelry। Sorry, gypsum है वो ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज होता है। No, this statement is incorrect, right? Write down F। Now C, LPG is obtained from coal। मतलब जो हमें LPG गैस मिलता है वो coal से मिलता है। No, तो this statement is false। Now D, magnets can attract certain materials such as wood। मतलब कोई भी मैग्नेट होता है वो वुड जैसे मटेरियल से अट्रैक्ट होता है? नो, वो वुड से तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है, वो मेटल से अट्रैक्ट होता है, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। राइट डाउन F। नाउ E, मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट।
यस, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है ना, जो एक शेफर्ड को मिला था, मैंने आपको स्टोरी बोली थी सेशन 4 में, याद है? तो मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट. राइट डाउन T. So here we completed our true or false. Now let's begin question number 3. Choose the correct answer. A. Molten rock inside a volcano is called blank. मतलब कि volcano, molten rock होता है volcano के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? Igneous, lava, coal, none of this. इनमें से कुछ भी नहीं. यस, हम उसको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो इग्निस तो नहीं है, लावा भी नहीं है, कॉल भी नहीं है. मतलब कि ऑप्शन नंबर 4, टिक ऑन ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं है. फिर है डी, मैग्मा हार्डन्स टू फॉर्म. मतलब मैग्मा जब ठंडा होकर हार्ड बन जाता है तो किस में फॉर्म हो जाता है? Number 1 sedimentary rock, number 2 igneous rock, number 3 metamorphic rocks, या number 4 magnetite. We all know, right? मैग्मा ठंडा होके igneous rock में ट्रांसफर हो जाता है, right? तो टिक ऑन नंबर 2. Now see, copper क्या है? वो number 1 metal है, number 2 stone है, नंबर 3 फॉसिल फ्यूल है, या नंबर 4 मैग्नेट है. यस, कॉपर एक इज वन टाइप ऑफ अ मेटल. देन टिक ऑन नंबर 1. नाउ डी, हाउ मेनी एंड्स डज अ मैग्नेट हैव? मैग्नेट्स के पास कितने एंड्स होते हैं? नंबर 1 4, नंबर 2 2, नंबर 3 3, या नंबर 4 1. We all know, right? हम मैग्नेट से खेलते भी हैं. मैग्नेट्स के पास कितने एंड्स होते हैं? 2 एंड्स होते हैं, right? Then tick on number 2. 2 is our right answer. टिक भी हमें 2 के ऊपर ही करना है. Now E. Which of the following is a fossil fuel? मतलब इनमें से कौन सी चीज फॉसिल फ्यूल है? नंबर 1 गोल्ड, नंबर 2 पेट्रोलियम, number 3 marble, number 4 sandstone. Yes, our answer is number 2 petroleum. Petroleum is a fossil fuel, right? Tick on number 2. So kids, here we completed our choose the correct answer. Our question number 4 is answer the following questions in 1 or 2 sentences. Number 1, How are igneous rocks formed? मतलब कि igneous rocks कैसे form होते हैं? The molten rock inside a volcano is called magma. When a volcano erupts, the magma that rises to the surface and that flows out is called lava. When the magma or lava cools, it hardens to form igneous rock. मतलब कोई भी माउंटेन है उसमें से लावा निकलता है, वो नीचे गिरता है, कहीं पे भी गिर जाता है, तब वो बहुत ही गर्म होता है, हॉट होता है, राइट? बट आफ्टर इट कूल्स डाउन इट कन्वर्ट्स इनटू igneous rock, right? Now number 2, how are metamorphic rocks formed? मतलब कि metamorphic rocks कैसे बनते हैं? Metamorphic rocks are formed when heat pressure act on igneous or sedimentary rock. मतलब कोई भी igneous rock और sedimentary rock के ऊपर हीट का प्रेशर आ जाए, गर्मी का प्रेशर आ जाता है, तो it converts into metamorphic rocks. Number 3, give 2 examples of each: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. igneous के कौन कौन से एग्जांपल्स है? ग्रेनाइट है, pumice है. फिर metamorphic rocks के मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है. फिर sedimentary rocks के sandstone है, limestone है, right? You can get any example, okay, but it should be correct. Now number 4, what are ores? Ores क्या है? In certain places, mineral deposits present in a rock may be particularly rich in one metal.
From such rocks, metals can be extracted profitably. The rocks from which metals can be obtained profitably are called ores. मतलब कोई भी एक चीज होता है, कोई भी एक मिनरल होता है, एक जगह पे हमें मिलता है, बट वो कोई भी एक मेटल में रीच होता है, मतलब कि है तो वो मिनरल ही, बट इट इज फुल ऑफ लाइक कोई भी मेटल होता है, मेटल में समझ रहे हैं किड्स, कोई भी मेटल होता है तो उसको हमें प्रॉफिटेबली ही मिलता है, राइट? जो मिलता है वो हमें एक्स्ट्रा ही मिलता है क्योंकि वो नेचर में से मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्स। Number 5. Name the two types of magnets. Here we have to give name of two types of magnets. What are they made of? और जो हम जिसके भी नाम दे रहे हैं वो किस से बने हैं उसका भी हमें डिस्क्रिप्शन देना है. The two types of magnets are natural and artificial. एक नेचुरल मैग्नेट है जो हमें नेचर से मिलता है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो जिसे हम बनाते हैं, राइट? Magnets that are found in nature are called natural magnets. For example, magnetite. Magnets that are made by human beings are called artificial magnets. They are generally made from iron, nickel and cobalt. Right? So here we completed our answer in short. Now let's begin answering brief. Number 1. Describe the different types of rocks. यहाँ पे we have to describe different types of rocks. The types of rocks based on how they are formed are igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. When the magma or lava cools, it hardens to form igneous rocks. Sedimentary rocks are formed when layers of sediments pile up over thousands of years and harden. Metamorphic rocks are formed when heat and pressure act on igneous and sedimentary rocks. Number 2. Describe how sedimentary rocks are formed. मतलब sedimentary rocks कैसे बनता है वो हमें यहाँ पे describe करना है. Wind and water carry small bits of rocks into lakes and oceans. The bits of rocks that settle on the ocean floor are known as sediments. Sediment rocks are formed when the layers of sediments pile up over thousands of years and harden. Examples: limestone and shale. Now number 3. What are minerals? मतलब कि minerals क्या है? Mention the different uses of minerals. उसके after mentioning about minerals, then we are supposed to write down uses of minerals also, right? Minerals are naturally occurring chemical substances. Minerals combine with other materials to become rocks. Examples: diamond and gold. Uses of minerals. Number 1. Gold and silver are used for making jewelry. Number 2. Coal is used as a fuel. Number 3. Petroleum is used as fuel for running vehicles and other machines. Number 4. Write a note on coal and petroleum. यहाँ पे हमें coal और petroleum की note लिखनी है. Coal is one of the most valuable minerals found in the Earth's crust. एक कोल बहुत ही valuable substance है जो हमें अर्थ के crust वाले लेयर से मिलता है. It is widely used as a fuel for cooking, heating homes, and in industrial. In industrial we can use as a boilers, right? Petroleum was formed when a large mass of sea organisms were buried under the ocean floor. These dead animal matter was transformed into oil under heat and pressure. पता है मैंने explain किया था ना कि हमें oil और petroleum कैसे मिलता है. Done? So here we completed our answering brief also. Now kids, I already explained you all the exercises. Now here we completed course of our semester 1. Now from the next session I am going to start semester 2's book, right? So be prepared. And kids, one information for you. Kids, write down all the CW with good handwriting, with good presentation, with scaling, and use pencil because आपको पेन की हैबिट नहीं है. In next year we are going to start with pen, okay?
सो डू इट विथ गुड हैंड राइटिंग. जब भी आपकी बुक आए तो मुझे चेकिंग के लिए इजी पड़े. क्लियर किड्स? So till if you like my video then like it, and till next session kids, bye.